अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं, उसे तूफ़ान कहते हैं। ये जो दीवारों के सुरंग हैं साहब, ये जो दीवारों के सुरंग हैं, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का एक हिस्सा है, जिन्हें हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम वंदे मातरम और पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाती है और सात समंदर पार प्रदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाती है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाती है, भारतवर्ष कहलाती है। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। आज़ादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो बरसात बनकर 1947 को हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारतों के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरों में पड़ चुके थे, जब हम फिरंगियों के फेरों में पड़ चुके थे, तो रंग दे बसंती चोला, तो रंग दे बसंती चोला के एक नारे पर टोलों के टोलों उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के एक नारे पर खून में उठने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति का कसौटी था। उसके बाद 61-62 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत, उसके बाद 61-62 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता चला नहीं कि जिस्मों की कई बोटियां चली गई, जिस्मों की कई बोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ा देने को भेज देती थी और उन्हें यह पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच गंवा देना, चाहे इंच इंच गंवा देना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। किंतु अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज़्यादा कफन में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ। आजकल हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज़्यादा कफन में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ। महोदय, मेरा हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली, साहब
आप तो भर्ती में 1 इंच कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं? साहब, आज इस मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बदलों के आकाओं की नागफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। पहले देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं, मिट जाने को नहीं, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे ख्याल से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और कानून के नियमों का पालन करते हुए करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानती हूँ कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के जाम में नंगे पांव हाथों में तिरंगा लेकर बेच रहा होता है, तो इसे क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं, यह उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के नियमालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के नियमालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने परिवार और अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अरे भाईचारे की भावना से रहना है तो रह इस जमी पर, भाईचारे की भावना से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना कब्र भी तेरी है, यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। आज का यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमें कानून के नियमों का पालन करते हुए अपने राष्ट्र को सर्वोपरि समझना चाहिए, जिससे हमारे साथ साथ हमारे राष्ट्र का भी विकास संभव हो सके। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।